हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से पहले ही की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप यदि मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, यदि आपको इससे कुछ अच्छी सीख मिलती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही इसके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इससे रिलेटेड जितने तरह के नोटिफिकेशन हो आपको समय पर मिल सके और इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इसमें मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर 8210043307 और मेरा ईमेल आईडी jitendra.kumar196@gmail.com ये दिया गया है। यदि आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चंस या किसी तरह का और चीज़ों के बारे में जानकारी लेना हो तो प्लीज़ आप इस नंबर पर या इस ईमेल आईडी के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जानते हैं मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 8 से रिलेटेड है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लेसन 1.5 रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में आज हम लोगों को क्या पढ़ना है तो इसके बारे में बता दें। बहुत ही कम समय में बहुत ही सरलतापूर्वक और बहुत ही आसानी के साथ इस टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। जैसा कि हम लोग देखा कि ये रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमें जानना है तो यहाँ पर जो लाइन हमें दिख रही है उसको हम लोग देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो दो रेशनल नंबर यदि हमें दिए जाते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो न्यूमरेटर के प्रोडक्ट बाय डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट को इस तरह से हम लोग दे करके उसे बहुत सरलतापूर्वक बहुत ही आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसा हम लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। इस तरह से इसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग रेशनल नंबर के भी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर क्या होता है, जैसा हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका भी फॉर्मूला जस्ट वही फॉर्मूला होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि दो रेशनल नंबर a बाई बी और c बाई डी यदि दिया हुआ हो और उनका यदि प्रोडक्ट हमें फाइंड करना हो, यानी a बाई बी इंटू सी बाई डी इक्वल टू क्या होता है, तो a इंटू सी बाई बी इंटू डी। इस तरह से हम लोग बहुत सरलतापूर्वक आसानी से समझ सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम लोग जानेंगे कुछ एग्जांपल्स से। तो एग्जांपल्स में एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग जैसा देख सकते हैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है मल्टीप्लाई के लिए 4/3 बाई 5/7 यानी 3/4 बाई 5/7 को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला को देखा था उस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इक्वल टू क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। जैसा कि हम देख सकते हैं 3/4 एंड 5/7 में न्यूमरेटर क्या क्या है, एक न्यूमरेटर 3 है, दूसरा न्यूमरेटर 5 है और पहले नंबर का डिनोमिनेटर 4 है, दूसरे का 7 है। इस तरह से न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर फॉर्मूले को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या नंबर मिलेगा, 3 इंटू 5/4 इंटू 7। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट हमें मिलता है वो 15/21 मिलता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं 3/7 मल्टीप्लाइड बाय -4/5।
इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी उसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग इसे फाइंड करेंगे। वी हैव 3/7 इंटू -4/5, ये नंबर हमें दिया गया है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो जैसा कि पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने रूल को फॉलो किया था, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इजकल टू क्या था, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर जो दो नंबर दिए गए हैं 3/7 और -4/5, तो इसके न्यूमरेटर क्या क्या है, तो पहले का न्यूमरेटर 3 है, दूसरे का -4 है। तो 3 इंटू -4 बाई क्या करेंगे, द डिनोमिनेटर एक का 7 है, दूसरे का 5 है, तो 7 इंटू 5। इस तरह से हमें जो नया प्रोडक्ट मिलता है वो -12/13 मिलता है। आइए कुछ और भी इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। एक तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग लेते हैं वो है -5/9 मल्टीप्लाइड बाई 4। जैसा हम लोग देख सकते हैं, इसमें एक p/q के टर्म में तो नंबर दिया गया है, लेकिन 4 में डिनोमिनेटर दिख नहीं रहा है। तो इस तरह के नंबर जब आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसके नीचे डिनोमिनेटर के रूप में 1 लिया जाता है, क्योंकि 1 हमेशा किसी का मल्टीप्लिकेशन या किसी का डिवीज़न हो सकता है। तो कभी न्यूमरेटर भी हो सकता है, कभी डिनोमिनेटर हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको p/q के टर्म में चेंज करेंगे। तो हमें नंबर क्या मिला, -5/9 इंटू 4, ये कन्वर्ट करके क्या होता है, तो -5/4 इंटू 4/1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए क्या, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले इसके रूल को पढ़ा है, उसमें क्या बताया गया था कि इस तरह के जो नंबर होते हैं, दो रेशनल नंबर दे दिए जाएं, तो दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह से पहले नंबर का न्यूमरेटर क्या है, तो -5 है, दूसरे का क्या है, तो 4 है। तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं -5 इंटू 4 बटा 9 इंटू 1। इस तरह से इसका जो हमें रिजल्ट मिलता है, क्या मिलता है, तो -20/9। इस तरह से इस रूल को फॉलो करते हुए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और अब हम लोग लेते हैं, देखते हैं कि उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, -36/7 मल्टीप्लाइड बाई -28/9। इससे हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो सेम रूल को फॉलो करते हुए इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो नंबर दिया गया है, इसका न्यूमरेटर एक का -36 है और दूसरे का -21 है। तो हम लोगों ने जो रूल को पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इक्वल टू क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर में क्या होगा, तो -36 इंटू -21 बाय 7 इंटू 9। इस तरह से हमें अब नया नंबर क्या मिलता है, तो देख रहे हैं यहाँ पर ये जो नंबर दिए गए हैं, तो इनमें कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर नज़र आता है। तो कॉमन फैक्टर नज़र आता है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कट शॉर्ट करते हैं। कट शॉर्ट करने के बाद में इसका जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, सबसे पहले तो प्रोडक्ट इसका क्या मिलेगा, तो 108 यानी 1008/63। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि 36 भी निगेटिव नंबर है और 21 भी निगेटिव नंबर है, तो इस तरह से माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, तो प्लस होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स आता है। इस तरह से यहाँ पर दो माइनस मिलने के बाद में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये क्या में चेंज हो जाते हैं, तो प्लस में चेंज हो जाते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 36 और 21 का जो प्रोडक्ट आया 1008/63 आया। क्योंकि इनमें कुछ कॉमन फैक्टर है, तो जो इसको हम लोग कट शॉर्ट करते हैं, तो कट शॉर्ट करने के बाद में क्या मिलता है, तो 60। ये नंबर फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है 60। तो 60 इसका फाइनल रिजल्ट हुआ। इस तरह से आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन किया है और ये सीखा है
कि अगर दो रेशनल नंबर हमें दिए जाते हैं तो दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जिसमें कि एक फॉर्मूला के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा, क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इक्वल टू क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस फॉर्मूले को हमेशा के लिए आप याद रख लें, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आए बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, देखते हैं कि एक क्वेश्चन में और क्या चीज दिया गया है। एक क्वेश्चन है, यहां पर हम लोग देख सकते हैं एक क्वेश्चन जो दिया है -3/2 इंटू 4/5 प्लस 9/5 इंटू -10/3 माइनस 1/2 इंटू 3/4। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दो रेशनल नंबर के प्रोडक्ट लेकिन 3 टाइम्स आए हैं और अलग अलग नंबर हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर हमें मिले हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, -3/2 इंटू 4/5 प्लस 9/5 इंटू -10/3 माइनस 1/2 इंटू 3/4। इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद में हम लोग देख सकते हैं कि जो दो रेशनल नंबर हैं अंडर ब्रैकेट -3/2 इंटू 4/5, इसके जो न्यूमरेटर हैं -3 और एक का 4 है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा उसके न्यूमरेटर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाय डिनोमिनेटर करेंगे। तो इस तरह से इसका न्यूमरेटर -3 इंटू 4 है और डिनोमिनेटर 2 और 5 है। तो इस तरह से -3 इंटू 4/2 इंटू 5 ये पहले का मिला। इस तरह से ये जो दूसरे नंबर को हम दूसरे प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर देख सकते हैं 9/5 इंटू -10/3, इसके भी न्यूमरेटर 9 और -10 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि नंबर क्या मिलेंगे। इस तरह से हमें जो नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे 9 इंटू -10/5 इंटू 3। इसके बाद माइनस का साइन, इस तरह से इसके भी न्यूमरेटर हैं 1 और 3, तो 1 इंटू 3/2 इंटू 4। इस तरह से हमें ये रूल को फॉलो करते हुए ये स्टेप्स हमें मिलते हैं। इसके बाद और जब आगे बढ़ते हैं तो इसके कैलकुलेशन को देखते हैं। तो कैलकुलेशन को करने के बाद में क्या मिलता है, तो हमें ये देख सकते हैं कि ये हमें नंबर मिलते हैं। तो नंबर जब मिलते हैं तो क्या इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने में चूंकि कट शॉर्ट तो कहीं हो नहीं रहा, एक नंबर था यहाँ पर 1 इंटू 3/2 इंटू 4। तो इसको जस्ट पहले क्या है कि निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर वाले को अलग अलग हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से एक तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इस निगेटिव नंबर वाले रेशनल नंबर के प्रोडक्ट को पहले फाइंड कर लेते हैं। इस तरह से ये हमें क्या मिलता है 3/8। तो अब हम लोग स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद में देखते हैं कि इनके प्रोडक्ट जो पहला रेशनल नंबर का प्रोडक्ट था तो ये क्या मिलता है 3/2/5 और 3 इंटू 2 मीन्स -6/5 प्लस -6/1 माइनस 3/8। अब यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि चूंकि यहाँ पर 3 रेशनल नंबर हमें मिलते हैं, एक है -6/5, दूसरा है कि -6/1 और तीसरा है -3/8। इस तरह से देखते हैं कि 3 रेशनल नंबर हैं और 3 रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर हैं वो अलग अलग हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि अलग अलग न्यूमरेटर वाले अलग अलग डिनोमिनेटर वाले नंबर का सबसे पहले तो सेम डिनोमिनेटर के नंबर में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद में न्यूमरेटर को फिर क्या करते हैं, उसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर एक का 5 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 8 है। तो 5, 1, 8 का पहले तो हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आता है 40।
और 40 को फिर क्या कहते हैं, पहला न्यूमरेटर से, क्योंकि हम लोगों को सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं, पहला जो रेशनल नंबर होता है उसके रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से एलसीएम को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने 5 से जब डिवाइड करते हैं 40 को तो कितना आता है, 8 आता है। तो 8 से हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन ले लेते हैं, फिर -6, 1 से 40 को डिवाइड करें 40 आता है, तो 40 इंटू 6 माइनस 8 से जब 40 को डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, तो 5 इंटू 3 करेंगे। इस तरह से इसका कैलकुलेशन करने के बाद में जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, -40 प्लस -240 -15/40। इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी नंबर हैं सारे के सारे निगेटिव नंबर हैं। इस तरह से निगेटिव नंबर तो इन्हें हम क्या करेंगे, एक साथ एक तरह के साइन वाले नंबर को हम लोग क्या करते हैं, अक्सर ऐड कर लेते हैं। तो ऐड जब करेंगे तो इस तरह से देखते क्या है कि -303/40 ये हमें नंबर नया नंबर मिलता है। तो फाइनली ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट आया। तो अब आप सबों से लास्ट में जाते जाते एक बात का फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें और कमेंट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले, ताकि आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझें। थैंक यू।